थैंक यू अध्यक्ष महोदय जी। जितने भी सम्मानीय सदस्यों ने इस बारे में बोला है, तकरीबन सभी मेंबर्स की वही मांग है और मैं भी हमारे सम्मानीय सदस्य रितेश जी ने जो रेजोल्यूशन मूव किया है मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। एक लोक प्रतिनिधि होने की हैसियत से जब भी कोई आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर से मुलाकात होती है तो वो यही बात कहती है कि हमारे लिए कुछ करिए। उसे ऐसा लगता है कि हम लोक प्रतिनिधि है तो बड़ी उम्मीदें हैं और मेरी जिंदगी में अगर कुछ बदलाव आ सकता है तो आप कर सकते हैं। ये अलग बात है कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है, हम यहाँ पर बोलकर तो जाते हैं। आज जब हम बोलेंगे तो पूरी दिल से बोलेंगे और बहुत उम्मीद करेंगे, क्योंकि ये जितना भी ये सदन है, हम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से आते होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हमने मौत को बहुत करीब से देखा है। कोरोना के पीरियड के अंदर कौन अमीर था, कौन गरीब था, कितना बलवान था, किस राजनीतिक पार्टी, किस जाति, किस धर्म का था, कोई मायने नहीं रखा। मौत आई और सबको लेकर चली गई। ये तो हम खुशनसीब है कि हम जिंदा रह गए और अब हमारा ये दायित्व है कि जो लोग मौत के करीब जा रहे हैं उनको कैसे जिंदा रखा जाए करके। आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स 1975 के अंदर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर में ये शुरू हुई थी। 38 स्कीम्स इसके जरिए चलाए जाते थे और उस वक्त जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो एक आंगनवाड़ी सेविका को महज 225 रुपये ऑनोरेरियम के तौर के ऊपर 1975 के अंदर दिए जाते थे। करीब करीब हम 50 साल आ गए हैं। मेहनत उनकी इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी आज एक आंगनवाड़ी, एक आशा वर्कर कितना पैसा कमाती है, ये हम सब के लिए बहुत ही शर्म की बात होनी चाहिए। क्योंकि इस मुल्क के अंदर, इसके अंदर राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन हम स्मारक बनाने के ऊपर, हम पुतले बनाने के ऊपर हम हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। ये जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, ये क्या काम कर रही है? 2020 के अंदर एक स्टोरी आई थी महाराष्ट्र के एक आंगनवाड़ी वर्कर की, जिसने सबको हिलाकर रख दिया था कि उस आंगनवाड़ी वर्कर जो महिला थी उसकी तड़प ऐसी थी कि वो नंदुरबार से एक गांव को पहुंचने के लिए खुद कश्ती में बैठती थी। 18 किलोमीटर खुद वो सफर करती थी। आज भी उसका वीडियो YouTube के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 18 किलोमीटर वो पानी के अंदर खुद कश्ती चलाते हुए जाती थी ताकि वहां पर उस गांव के दूसरे किनारे पे जो ट्राइबल के बच्चे हैं उनकी देखभाल, उनको अंडे पहुंचाने का, उनको दूध पहुंचाने का, उनकी माताओं की हालत देखने का, वो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या नहीं ये देखने का। सोचिए उसका जज्बा कैसा होगा। और उसे मिलता क्या है, उसके बदले के अंदर उसे हासिल क्या हो रहा है। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स कि अगर हम पगार अगर हम देखेंगे, सैलरी देखेंगे, हम तो सांसद हैं, अपनी पगार बढ़ाना है तो हम एक झटके के अंदर बढ़ा सकते हैं और हजारों रुपये से बढ़ा सकते हैं। इनकी सैलरीज क्या है? मैं मेरे महाराष्ट्र के हद तक की बात करता हूं। आंगनवाड़ी वर्कर को कितना पैसा दिया जाता है? तो 8,500 जो मेन आंगनवाड़ी वर्कर है, जो आंगनवाड़ी वर्कर मिनी जिसे कहा जाता है, उसको सैलरी दी जाती है 4,500 रुपये और जो दूसरी है उसे महज 5,000 रुपये। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर हम सैलरी देखेंगे तो वो 4,500 रुपये से 8,000 रुपये। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक काम करना, और काम करना भी ऐसा कि उन्हें पूरा प्रोग्राम दिया हुआ होता है। वो घर पर बैठ नहीं सकती है क्योंकि जितना काम करेगी उतना पैसा मिलेगा। अब मेरा यह कहना है, अगर यही महिला अगर मजदूरी करने निकलती है, अगर बांधकाम के ऊपर जाकर वो सिर्फ मिट्टी उठाने का काम करती है, वो ईंटें यहां से वहां पहुंचाने का अगर काम करती है, तो उसे कम से कम रोज के 400 रुपये से 600 रुपये मिलते हैं। यानी कि महीना उसे 12,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये उसकी कमाई हो सकती है। लेकिन आज अगर इतनी सारी महिलाएं इस जज्बे के साथ आ रही है कि मैं एक सेवा का काम करने के लिए जा रही हूं, मैं बच्चों को जिंदा रखने का काम करने के लिए जा रही हूं, और हम उसे
महज 4,000, 5,000, 6,000 रुपये दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ उस सेविका के साथ नहीं, हम ये बता रहे हैं कि जितने बच्चे अपनी, अगर उनकी किस्मत है वो जी लिए तो जी लिए, जो मर गए तो मर गए। हम इस हिसाब से उनको दे रहे हैं कि हम तो तुमको बुला रहे हैं, हम इतना पैसा देंगे और तुम ये काम करना है करो। आज जब ये सदन शुरू हो रहा था, अध्यक्ष महोदय, मैंने जिला परिषद के कुछ अधिकारियों को बुलाया इसका एक रिव्यू लेने के लिए कि आखिर में क्या है करके। मैंने एक अधिकारी से पूछा कि हमारे जिले के अंदर चाइल्ड मॉर्टेलिटी क्या है करके, तो उसका तुरंत जवाब था बहुत कम है। मैंने कहा मदर मॉर्टेलिटी कितनी है जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा पैदा करते वक्त या प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती है, तो उसने मुझे आंकड़ा बताया और उसने कहा कि बहुत कम है। तो मेरा जवाब उसको यह था कि अगर एक भी अगर मरता है, एक बच्चा भी अगर पैदा होकर मरता है या एक मां भी अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर मरती है, तो वो हमारे लिए, उसके लिए, हम उसके लिए दोषी है। परसेंटेज कम हो रहा है। हम पिछले टाइम हमारे पास 50 महिला मरी थी, अब 40 मर रही है। पिछले टाइम 100 बच्चे मर रहे थे, अब 80 मर रहे हैं, उनकी जान जा रही है। मेरे हिसाब से एक एक बच्चे के लिए आज मैं केरला गवर्नमेंट का, पौंडीचेरी गवर्नमेंट का और गोवा की गवर्नमेंट का, जब हमने ये हिसाब लगाया कि महाराष्ट्र इतना प्रगतिशील राज्य होने के बावजूद क्या वजह है कि आप इतना कम पैसा दे रहे हैं, तो हमको पता चला कि केरला ने सुओ मोटो इन आंगनवाड़ी वर्कर्स की पगार, इनकी सैलरी बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है। पौंडीचेरी और गोवा सबसे ज्यादा पैसे देता है इन आंगनवाड़ियों को। महाराष्ट्र सरकार की क्या ऐसी दुविधा है कि वो पैसा एक अच्छे काम के लिए नहीं दे सकते हैं? और कितना मांग रहे हैं? अगर उनको 5,000 रुपये है तो क्या हम उन्हें 10,000 रुपये पगार नहीं दे सकते हैं? आज उन्हें हम क्यों सिर्फ एक ऑनरेरियम के तौर के ऊपर दिया जा रहा है? क्यों नहीं जिस तरह मेहता साहब ने बताया है कि उनको हम एक परमानेंट एम्प्लॉय के तौर के ऊपर देखते हैं कि ताकि उन्हें कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से उनको सैलरी दी जा सकती है। और वो काम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आज वो गांव के अंदर जाते हैं। मैं तो ये कहूंगा, मैं सरकार से ये कहूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ ये कहूंगा, मेहनत हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स कर रही है, मेहनत हमारी आशा वर्कर्स कर रही है, लेकिन आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप सारा क्रेडिट उनका जो है मुफ्त के अंदर मेहनत वो कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने देखिए कितना अच्छा काम किया है। अगर वो ना रहे तो आपके पास सिर्फ मौत के आंकड़े आएंगे। ये जाती है महिलाएं जाकर बताती है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए करके, चाहे वो डिलीवरी का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना हो, चाहे ऐसे बहुत सारे कोविड की दवाइयां हो। आज वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा अगर गांव के अंदर हुआ है तो आप तो कितने गर्व से आकर ये कहते हैं। हेल्थ मिनिस्टर हमारे महाराष्ट्र से आती है। मैडम, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी हालत क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। और एक महिला होने के हैसियत से ये तो आपकी जिम्मेदारी है। हमें बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें बोलने की जरूरत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि यहां पर इस सदन के अंदर, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए हो या विपक्ष के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी पीड़ा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उनकी तकलीफें क्या है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन जानकर भी अगर आप अनजान बने रहना चाहते हैं तो इसके लिए कौन दोषी है? मैं आपसे हाथ जोड़कर यह अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बहुत जिम्मेदारी का काम ये लोग कर रहे हैं। अगर हम इन्हें थोड़ा सा और सहारा अगर हम दे देते हैं तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा काम जो है वो हो जाएगा। मैं मैडम आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले साल सारे मराठी चैनल्स के ऊपर एक खबर आई थी कि आंगनवाड़ी सेविकाएं जितनी भी है उनको सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने मोबाइल फोन दिया था, वो चलता ही नहीं था। तो 1 लाख महिला आंगनवाड़ी जो सेविकाएं थी, उन्होंने ये तय किया कि हमको ये मोबाइल फोन नहीं चाहिए या आप रख लीजिएगा करके। यानी कि सोचिए कि उसके अंदर भी भ्रष्टाचार, कि आप एक अच्छा काम करने के लिए, एक महिला गांव गांव घूम रही है, काम करने के लिए जा रही है, और वो फोन जो दिया गया वो फोन ही नहीं चलता था। तो 1 लाख
आंगनवाड़ी सेविकाओं ने यह तय किया कि अब हम ये वापस कर देंगे करके, और उन्होंने वापस करने का फैसला लिया है। मेरा सरकार से यही अनुरोध है। मैं सबसे पहले तो इस मामले के अंदर हमारे सम्मानीय सदस्य रितेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि एक ऐसे लोगों की आवाज उन्होंने इस सदन तक पहुंचाई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आंगनवाड़ी जो सेविकाएं हैं, उनकी एक यूनियन है, वो यूनियन ने सितंबर एक मिनट सिर्फ, आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के लीडर्स ने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात की सितंबर 2021 के अंदर, और उनसे यह अनुरोध किया कि आने वाले बजट के अंदर हमारे बारे में कुछ सोचा जाए करके। उन्होंने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर केंद्र सरकार की, उनसे भी मुलाकात की, और उन्हें क्या मिला बदले में, वो इंतजार करते रही कि अब बजट आएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। तो उन्हें क्या मिला? तो सिर्फ आश्वासन मिला। और यही आश्वासन के ऊपर वो कितने सालों से काम कर रही है कि नहीं, आज नहीं तो कल मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि मेरे वजीर आजम ने कहा है कि सबके अच्छे दिन आएंगे, तो आंगनवाड़ी वालों के भी, हमारी बहनों के भी अच्छे दिन आए। यही उम्मीद करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसके बारे में कुछ ना कुछ फैसला लीजिएगा। उनके घर भी है, उनको खुद को भी बारे में सोचना है। वो दूसरों के बारे में सोचकर बाहर निकलती है, उनके बारे में सोचने की जिम्मेदारी हम सबकी है, पूरे सदन की है। बहुत बहुत धन्यवाद।